होमवर्क करो पहले इसे। V4 H for horse, और H for house, I for lion, और I for ice cream, T for tiger, देखा। अब tiger. हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि राजा को आज उनकी दादी पढ़ा रही हैं और मैं किचन में बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो मैंने सब्ज़ी को थोड़ा सा पहले फ्राई कर लिया है। थोड़ा सौटे हो जाने के बाद, मसाला पीसने के बाद में रसे वाली सब्ज़ी बनाऊँगी और बनाऊँगी रोटी। और दोपहर में मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैंने लंच में क्या रेडी किया था, बिकॉज़ मम्मी पापा आए थे तो मैं बातें करने में लग गई थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो जैसा कि आपने देखा ही है कि मम्मी अब पढ़ाएंगी राजा को, मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म। तो ये भाई मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी जल्दी छोटे छोटे क्लिप ही मैंने शूट किए थे। मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं राजा के लिए बनाऊंगी लंच और उसके बाद राजा जाएगा स्कूल, क्योंकि आज उसको सैटरडे में भी जाना था, फ्राइडे में जाना था। और ये एक दिन पहले का ही है, फ्राइडे का ही है। और जो ये मैंने आपको पहले क्लिप दिखाई थी मम्मी के साथ में, वो मैंने एडवांस में दिखा दी थी। और देखो घर बिल्कुल फैला हुआ है राजा के जाने के बाद। और पापा छोड़ने गए, राजा को स्कूल छोड़ने गए हैं और मेरी ज़िम्मेदारी भाई आधी हो गई हैं। मैं करूँगी डस्टिंग और थोड़ा बहुत घर का काम, उसके बाद नहा के और बाकी अपना रूटीन करूँगी। और यहाँ पे मम्मी गई हैं अभी नहाने के लिए, तो मैं सोच चलो मैं फटाफट से डस्टिंग कर देती हूँ। और सच में मम्मी पापा के आने के बाद में मेरी ज़िम्मेदारी राजा की तरफ से बहुत हाफ हो जाती है। और आपने देखा मेरी मदर इन लॉ को, आप इस वीडियो में और आगे की जो भी क्लिप्स होंगी उसमें जब भी आप राजा को देखेंगी तो मेरी सासू माँ ही पढ़ाती है राजा को, उनकी दादी राजा की। और मतलब मेरा सिर्फ ये रहता है, खाना बनाओ खाना खिलाओ बात ख़त्म, खाना बनाओ खाना खिलाओ बात ख़त्म। और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता है। थोड़े बहुत काम तो बहू को करने ही पड़ते हैं, तो वही बस हल्के फुल्के काम है। तो बस मैंने जैसे मैंने बताया था कि मैंने अपने लॉस को नहीं बताया कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अभी मैटर चल रहा है। मैंने अभी उनको नहीं बताया है, जब पर मैं 100% श्योर हूँ जिस दिन बताऊँगी तो वो खुश होंगे और वो मुझे अच्छे से परमिशन देंगे, बेटा तुम अच्छे से बनाओ, जैसा तुम करना चाहती हो वैसा करो। तो बस इसी के साथ मैं अपना काम धीरे धीरे काम करते हुए। और आजकल ना दिन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। दिन कैसे ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ, कुछ भी डालती हूँ, मेरे कभी कुछ वायरल हो ही नहीं रहे, ना ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ना लाइक तो आते ही नहीं भाई, ना ही कमेंट आते हैं। मतलब ऐसे सनीचर लगा हुआ है मेरे किसी भी वीडियोज़ में, ना ही कमेंट आते हैं और ना ही लाइक आते हैं। पहले थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते थे, अब व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 1000 आते थे अब बिल्कुल 100 भी नहीं आ रहे हैं। आप डिफरेंस देख रहे हैं मतलब। तो कोई नहीं, अप एंड डाउन से आते रहते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, सबके काम में आते हैं, मेरे भी इस काम में आ जाते हैं। बट कभी कभी ना बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है, क्या चलो छोड़ दो इसको, नहीं करते हैं। फिर सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, करते रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो ही जाना है। मतलब ये मेरा लाइफ का है थोड़ा सा, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। और अभी अच्छा नहीं हो रहा तो बाद में तो अच्छा हो गई। तो बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ यहाँ पे इस वाली बात को ख़त्म करते हैं। मेरा काम है वीडियोस बनाना, अपलोड करना और अच्छे अच्छे व्यूज़ देना, मतलब अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करना। और बाकी तो आप सब देख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने लिविंग एरिया की डस्टिंग ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई है। अभी मम्मी नहा रही हैं और मम्मी ही पूजा करती हैं, मेरी सासू माँ ही पूजा करती है भगवान की। और मैं जाके हाथ जोड़ लेती हूँ, जब वो नहीं होती तो ऑब्वियस मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि मम्मी परमानेंट ही करती है। हमारा तो कभी पॉज़ भी हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं, कुछ दिन तो ब्रेक होता है। और देखिए ये है मेरा बेडरूम, जैसे कि आपने 1000 बार देखा है, 1000 बार तो नहीं देखा, हाँ पर 40-50 टाइम्स तो देखा ही है। तो ये फिर मैंने यहाँ पे, तो बस अपने बेडरूम की बारी है, बेडरूम अपना सही करूँगी। एक्चुअली मेरा बेडरूम काफ़ी फैला हुआ था, बिकॉज़ मैंने ना मोस्टली ब्लैंकेट्स अपने बेड के अंदर रख दिए थे, जो बेड में पल्ले होते हैं, जो बॉक्स वाले बेड होते हैं, मैंने रख दिए थे। बिकॉज़ यार बहुत नोएडा में तो बहुत गर्मी पड़ गई है और मुझे लगता है कि हर जगह गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है। बट होता है ना कि वेदर चेंज हो जाता है, कभी शाम के समय बहुत ठंडी लगने लगती है। फिर मम्मी पापा आ गए, तो यार जो मम्मी पापा वाला रूम है आप लोगों को पता काफ़ी एयरी है, तो मतलब सेफ एंड साइड ब्लैंकेट निकाले थे, फिर मैंने अपने लिए भी निकाल लिए थे और फिर पेरेंट्स के लिए भी मैंने निकाले थे। तो बस थोड़े से ज़्यादा फैल गए हैं, नहीं तो बस गर्मियों में तो भैया बेड में ज़्यादा सामान पता नहीं चलता एक्सेप्ट पिलो।
तो यहाँ पे फटाफट काम पूरा हो जाएगा। और पता है क्या, 2-3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो जाती है मम्मी पापा के आने से। एक तो ये होता है कि जो राजा है, मम्मी सारे टाइम देखती हैं, पापा सारे टाइम देखते हैं, ठीक है। और जो स्कूल लेने छोड़ने वाला जो है वो प्रोसेस है, वो भी मम्मी पापा ही करते हैं। अगर मैं सो रही हूँ दोपहर में तो मम्मी पापा उसका ध्यान रख लेते हैं कि चलो शिखा सो रही है, तुम आराम कर लो। तो मतलब कह रही हूँ ना कि एक ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, तो बहुत सेवियर होते हैं। और एक मैंने छोटा सा क्लिप शेयर किया ही था कि देखो मैं आराम से बैठी हूँ और मम्मी पापा लेने के लिए गए हैं, तो वो चीज़ है ना। आलू बॉईल हो तो चुके अब हैं देखिए यहाँ पे क्या चल रहा और है। बन रहे हैं आलू के पराठे, और पापा के लिए बनेंगे आलू का हलवा जिसको हम बोलते हैं, वही मतलब नमक वगैरह डाल के सेंधा नमक डाल के। तो देखिएगा ऐसे ही वीडियोस बनेंगे। और ये है बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, सैटरडे है और आज है छुट्टी। और मैं बना रही हूँ मैं बना रही थी एक्चुअली सैंडविचेस। रात में मैंने आलू के पराठे बनाए थे फ्राइडे मतलब नाइट को। और जो मतलब आलू थोड़ा सा बच गया था, तो मेरी मम्मी ने बोला था कि तुम आलू सैंडविच बना लो, थोड़ा सा अनियन वगैरह डाल देना। तो मैंने वही प्रिपेयर किया था। पापा ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं मेरे, मम्मी को करना पड़ता है क्योंकि मम्मी को थोड़ा शुगर है, इस वजह से करना पड़ता है उनको। और अच्छी चीज़ है ब्रेकफास्ट करना, मेरे हिसाब से मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो साड़ी मैं जितनी भी अभी पहन रही हूँ ना, मेरी मम्मी ने मुझे दी हैं, ये उन्हीं की साड़ी हैं। मुझे उनकी साड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को शायद नहीं पता, पर मेरी जो मम्मी है उनके पास एक से बढ़कर एक साड़ी है। मतलब आप लोग किसी के पास इतनी नहीं होगी, मैं सच बता रही हूँ, मैं बेट लगा सकती हूँ जितनी मेरी मम्मी के पास साड़ी हैं, वैरायटीज़ और क्वालिटी। और मम्मी की एक चीज़ अच्छी है कि उनकी चीज़ चाहे 40 साल पुरानी हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, या चाहे 2 महीने पुरानी, वो बिल्कुल न्यू की न्यू रहती है। मतलब वो बहुत अच्छे से रखती हैं, उनका सेटिंग बहुत अच्छा है। जो थोड़ा बहुत मैं कर पाती हूँ मैंने उनसे ही सीखा है। तो देखिए यहाँ पे मेरी सैंडविचेस रेडी हो गई हैं। अब मैं जाके सबको खिला दूँगी और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अपना लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुछ बात करते हुए, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। कैसे कह रहे, ना 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 ना। मम्मी एक आप हाँ पता नहीं क्या खा लीजिए। एक्चुअली मैंने इस वाली वीडियोस को कोई भी एडिट नहीं किया है जब मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी। क्योंकि मतलब होता है ना कि यार कुछ चीज़ें हर टाइम वॉइस ओवर इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता कंटिन्यूस। आप लोग देखेंगे इसमें फिलर्स हैं। और बार बार मेरा बेटा आके डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए कि मम्मी पापा और दादी बाबा सब साथ में बैठे, साथ में बैठे। तो मेरा वॉइस ओवर करना इज़ नॉट सो ईज़ी कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। और अभी मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, इसलिए मैं वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। और यहाँ पे राजा को मैं ब्रेड सैंडविच खिला रही हूँ, आलू सैंडविच, सॉरी। उसके बाद में फटाफट, अब लंच का टाइम हो गया, तो पहले मैं दाल राइस चढ़ा दिए थे, चढ़ा रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ भरवे करेले। आप लोग बताइएगा कैसे बनाते हो। एक्चुअली जो मैं अभी भरवा करेले बनाऊँगी ना, तो वो मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है कि जो मतलब करेले उनको छील करके अच्छे से मसाला वगैरह इसमें स्टफ़ करके आप ना कुकर पे उसको ना, जो उसका छिलके होते हैं उसको नीचे मतलब सरफेस पे कुकर के मतलब डाल करके, और उन मतलब करेलों को ऊपर डाल करके, उन सरफेस में ऊपर डाल करके फिर आप अपना ना आराम से उसको एक सीटी लगा दीजिए या 5-10 मिनट तक उसको चढ़ा दीजिए, तो ये ना बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद ना आप उनको डीप फ्राई करते हैं या फ्राई करते हैं ना, तो बहुत मतलब वो ना 2 से 3 मिनट में अच्छे से हल्के से रेड हो जाते हैं, ब्राउन कलर में हो जाता है। तो दैट मीन्स कि वो पक गए हैं। ये जो प्रोसीजर है ना, वो तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और एज़ वेल एज़ वो टेस्टी बनते हैं। और मसाले जो उनके होते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब वो स्टेन करते हैं, ऐसा नहीं वो तेल में
सारे बह जाते हैं। और यहाँ पे मैं मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी ये पिंक वाला जो रॉक सॉल्ट है मैं वो वाला यूज़ कर रही हूँ, तो मम्मी पूछ रही थी, तो मैं वही उनको दिखा रही थी। और यहाँ पे राजा शैतानी करते हुए, एक्चुअली आज मैंने जो मेरा छोटा सा सेल्फ़ी स्टिक है ना, वो थोड़ा सा ट्राइपॉड भी बन जाता है, तो वो 1 फीट का है, तो मैंने उसको इसी दूसरे एंगल से रखा हुआ है। यूजुअली मैं दूसरे वाले मतलब अलग एंगल में रखती हूँ, आज मैंने इस वाले एंगल से रखा हुआ है, इसलिए मेरा किचन का सिंक वगैरह नहीं आपको दिख रहा, फ्रिज के साइड का एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है और अब मैं चढ़ाऊँगी राइस। आज सैटरडे है तो वरुण की भी छुट्टी है, और जैसे कि मैंने बताया था कि वरुण को संडे में ऑफ़िस के काम से बाली जाना है कुछ 4-5 दिनों के लिए। तो हम लोग सिर्फ 3-4 लोग ही घर पे रहेंगे, मैं, मम्मी, पापा और राजा। तो वरुण संडे में चले जाएंगे। तो बस यही सब चीज़ें थी। और अगर वीडियो थोड़ा सा लेट आता है या थोड़ा सा मैं भूल क्या जाती हूँ, मतलब नहीं डाल पाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मतलब कोई सजेशन है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। आप मुझे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। एक्चुअली जब मेरे 20K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक Q&A सेशन रखना चाहती हूँ, जिसमें पता है क्या, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से पूछनी है और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को मुझसे भी पूछनी होंगी। तो बस उसी के साथ में मैं अपने करेले छील रही हूँ, और ये छोटे-छोटे से करेले थे, देसी करेले, और इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। मम्मी-पापा को मेरा खाना बनाया वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं खाना ठीक-ठाक बना लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, टेस्टी बना लेती हूँ। कभी-कभी बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनसे भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो वो केस मेरे साथ भी है। तो यहाँ पे मैंने प्याज है, प्याज को अपने मिक्सी में पीस लिया था, उसके बाद फिर मैं इनको भून लूँगी प्याज को। और प्याज जब भुन जाएगी तो उसके बाद मैं बाकी मसाले उसमें पिसे हुए डाल दूँगी। बाकी मसाले वही हैं जो मतलब जो भी आप डालते हो, धनिया हो गया, कोई लाल मिर्च भी खाता है, और खटाई ज़रूर डलती है। खटाई मतलब अमचूर होता है या नींबू का रस होता है, जिससे थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाती है। एक और तरीका है करेले की कड़वाहट को दूर करने का, कि जब इसको छील लो और धुल लो तो आप नमक के पानी में 10-15 मिनट इसको भिगो के रख दो, तो करेले का जो कड़वाहट होती है बहुत बहुत मतलब 70% कम हो जाता है। तो अब ये ट्राई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा मसाला पूरा रेडी हो गया, मैं स्टफिंग करूँगी। और मेरा ये देखिए, ये मैंने ये भी धुल के रख लिया, और पानी बिल्कुल से इसका रिंस हो गया है, पानी अब बिल्कुल नहीं बचा, बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसको फिलिंग करके आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये देखो इसके छिलकों को मैंने धुल लिया था, और इसको नीचे तली पे लगा दिया है, जिससे ना मेरे जो करेले हैं वो चिपकेंगे नहीं कुकर में। तो उससे क्या होगा कि ये बहुत इजीली निकल जाएंगे, और सच में टाइम नहीं लगता है, 10 to 15 मिनट टोटल लगेगा आपको पूरा प्रोसीजर करने में। मतलब वो फ्राई करने के बाद का बता रही हूँ, जब आपके खाने के लिए रेडी टू यूज़ हो जाएंगे, रेडी टू ईट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे तली पे लगा देंगे सरफेस में, और बस अब इनको जो भी आपकी स्टफिंग हो गई, देखिए कितनी प्यारी स्टफिंग हुई है, लास्ट है। और ये आधा किलो करीब इनका क्वांटिटी था। तो बस मैं सारे इनको रख दूँगी कुकर में, और ऐसे धीरे धीरे करके सारे के सारे रख करके ना बस इसको गैस पे चढ़ा देना। और जैसे हल्की सी ना ब्रिजिंग सी साउंड होने लगी है, एक सीटी बज जाए, आपको बंद कर देना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो इनके अंदर का जो मसाला है ना, जो भी मतलब स्टफिंग की है, वो उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी बनी रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर से कोटेड हो जाता है, बहुत सही लगेगा। और उसके बाद फिर आप इसको डीप फ्राई कर दीजिए। आपको जैसे मतलब कुछ लोग ना इसे बॉयल करके भी खाते हैं, जैसे जो शुगर के पेशेंट होते हैं, या जिनको ऑयल नहीं खाना है, या थोड़ा सा होता है ना, जैसे हम लोग तो हेल्थ कॉन्शियस या डाइट वाला तो मेरा सीन है नहीं, मैं तो खूब मोटी हो रही हूँ, खूब ऑयल खाती हूँ। तो जिन सब्जियों में लगता है ऑयल मैं खा ही रही हूँ, ऐसा कोई परहेज नहीं कर रही हूँ अभी, और ज़रूरत भी नहीं है भगवान की कृपा से। तो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। तो मुझे फ्राई करके अच्छे लगते हैं। और देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो कैसे ग्रीन से ना हल्के येलोश हो गए हैं, और ये भाप ना कैमरे में आ गई। तो अभी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब इनको डीप फ्राई कर लूँगी, मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। और ये देखिए सारे डीप फ्राई हो गए हैं, बहुत टेस्टी बने थे खाने में। और दाल राइस के साथ बताइएगा करेले किसको किसको अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत फेवरेट है। मेरी मम्मी हैं वो मतलब इनको सब्जी की तरह नहीं खाती, अचार की तरह खाती है। पापा को भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। और देखिए यहाँ पे मम्मी फिर से पढ़ा रही है राजू को। दोपहर के टाइम लंच अभी हो गया है हम लोगों का, और ये इवनिंग का टाइम है, 4-4:30 बजे का टाइम है। और मम्मी को पढ़ा रही हैं। तो देखते हैं पास से, मम्मी का बड़ा दिमाग खाता है, जैसे मेरा खाता है वो अपनी दादी का खाने लगा है। देखिए
सब नहीं आ रहा है। And for basket. एन फॉर नेट, बी फॉर बास्केट होता है। Happy for basket. हाँ हाँ उससे तो Yay! Mama. हाँ एफ लिखो, एफ एफ बात उधर नहीं लिखनी, इंग्लिश में मन कर ये खाएगा। देखो. ये या वाई फॉर, Yeah. ये तो सामने सामने लिखा है। C for. ये जी फॉर, जबरा Zebra. अरे राम, पता है? ऐसे पढ़ता इसके बाद हम लोग गए थे, मैं और वरुण गए थे कहाँ से, सब्जी मार्केट। बहुत सही सब्जी ली थी। उसके बाद फिर हम 1-1.5 घंटा लगा, हम वापस आ गए। और देखिए यहाँ पे राजा पढ़ाई कर रहा, दादी बैठी है और देखिए सब्जी। और उसके बाद मैंने आलू कचालू बनाए थे, और जिसको पता आलू कचालू क्या होते हैं मुझे बताइएगा। और इसी के साथ इस दिन का एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक